वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व टॉपिक पर 50 एमसीक्यू जो है काफ़ी है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो ग्रहण किए गए हैं, मतलब किस संविधान से ग्रहण किए गए हैं ये आपको याद रखना है, किस देश के संविधान से, तो वो है आयरलैंड के। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आयरलैंड के जो है संविधान से क्या किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, और वो भी कौन, ठीक है, डीपीएसपी, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, डीपीएसपी या फिर जो है हम कह सकते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये आपको बताना है, यानी कि कौन से भाग में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। देखो भाग 3 की अगर हम बात करेंगे तो भाग 3 में कौन से हैं, भाग 3 में हैं अपने जो है मौलिक अधिकार, ठीक है, कौन से हैं, मौलिक अधिकार। और अब इधर हम देखें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में आपको याद रखना, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर जो हम कह सकते हैं, ठीक है, नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर जो है डीपीएसपी। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि भाग 4 का में क्या है, तो ये भी याद रखना, भाग 4 का की अगर हम बात करें तो इसमें जो है क्या है, मूल कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया। तो अब यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो जो है 36 यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आर्टिकल, ठीक है, 36 जो है आर्टिकल 51 तक जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और जो है उद्देश्यों के प्रतिबिंब को दिखाता है, तो याद रखना उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत जो हैं अंतर्निहित है, मतलब कौन कौन से सिद्धांत को जो है ये फॉलो करते हैं, तो आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, तीनों को फॉलो करते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें उस समय उद्देश्य ये रहा होगा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है करना चाहते थे जो है संविधान सभा के सदस्य। संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, तो इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की जो है स्थापना की जा सके, ठीक है, इसलिए जो है संविधान में इनको शामिल किया गया। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें से किसने कहा है कि जो डीपीएसपी हैं वो क्या है, एक जो है पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है डी, केटी शाह ने कहा है। किसने कहा है, केटी शाह। अब अगला अगर हम यहाँ पर बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया है। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। हाँ, तो इसके तहत जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राज्य की अखंडता को जो है परिभाषित किया गया था, याद रखना। इसके बाद जो है इसकी जो है इस संविधान संशोधन के तहत अगर हम बात करेंगे तो समाजवाद साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता तथा देश की अखंडता को क्या किया गया है, ठीक है, परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये इसकी क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश जो है दिया गया था, तो ये किसके तहत दिया गया है। देखो संविधान की बात की गई तो इसमें जो है राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है जो कि किसमें है, भाग जो है 4 में है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो है इनमें शामिल किए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग नहीं, या मौलिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए ये वाद योग नहीं है, क्योंकि जो है इनके अगर ये मान लो इनका हनन हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है तो इस पर कोर्ट नहीं जा सकते इनको लेके। अगला अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, या जो है सरकार के पास उपबंध संसाधन पर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है,
ये जो है करता है किस पे, स्वतंत्र न्यायपालिका पर। अब अगर हम देखें इसके बाद तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट यहाँ पर याद रखना, ये स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ, और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। देखो, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करेंगे तो मूल अधिकार जो है वो बाध्य योग है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक बाध्य योग है और एक बाध्य योग नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है ऐसा, लेकिन सभी का नहीं, ठीक है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य की नीति तत्व में, या जो है मौलिक कर्तव्य में, या फिर जो हम कह सकते हैं नवी सूची में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है, ठीक है, बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है अगर देखें हम आर्टिकल जो है 36 से प्रारंभ होते हैं तो कहाँ तक, 51 तक रहते हैं। अगला अगर हम बात करेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। अब ये क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान जो है किया गया है, मतलब किस में जो है नीति जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो इसीलिए इसमें शामिल किया गया। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, याद रखना भाग 4 में। यहाँ पर भाग भी पूछा गया तो भाग 4 याद रख लेना। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 36 से 51। अगला देखेंगे संविधान का कौन सा अंग जो है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की ओर जो है संकेत करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति को प्रोत्साहन देना, ये जो है आर्टिकल 51 में बोला है, किसमें बोला है, आर्टिकल 51 में। और अगर हम बात करेंगे तो 14 वर्ष के तक के बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा अनिवार्य कराना, ठीक है, तो ये जो है किस आर्टिकल में बोला गया है, निःशुल्क शिक्षा की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका जो है आर्टिकल 39 का में। और गोवध निषेध की अगर हम बात करें तो गोवध निषेध भी जो है जहाँ पर हम जो है पशुओं के लिए बात की गई कृषि और पशुपालन की, तो इसमें हो जाएगा आपका आर्टिकल 48, आर्टिकल 48। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जीवों की रक्षा यानी आर्टिकल 48 का में भी इसका प्रावधान हो सकता है। तो इस तरीके से सारे प्रावधान है, लेकिन जो है निजी संपत्ति का प्रावधान नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं, बाकी सभी के सब जो है क्या नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ये मूल अधिकार में नहीं, बाकी धर्म की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, छुआछूत क्रांति, ये मूल अधिकार में शामिल है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जो है डी। किस जो है डीपीएसपी को प्राय समाजवादी माना गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित डीपीएसपी में से वह सिद्धांत कौन सा है जिससे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, इससे गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व का महत्व केवल राज्य के लिए है, ठीक है। हाँ, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है,
ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, गोवा। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती, तो 14 वर्षों तक के जो है बच्चों को। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग हैं। तो याद रखना, ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है की गई है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, आर्टिकल 38 के अंदर जो है ये प्रावधान किया गया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का। समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो है ये आर्टिकल ठीक है 39E में जो है प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठित करने की जो है बात करता है। तो इसमें बात की गई है आर्टिकल 40 में। किस में बात की गई है, आर्टिकल 40 में। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है। तो ये जो है किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल जो है ठीक है 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है आर्टिकल 50 ठीक है, और साथ ही साथ ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति और सुरक्षा से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो है 51, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ठीक है बी, यानी कि आर्टिकल जो है 46 दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा। अब अगला अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखो यहाँ पर बात की गई काम करने का अधिकार, ठीक है, तो ये शामिल किया गया आर्टिकल जो है 41 के अंदर, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हमें सम्मिलित करना है कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन यानी कि पहले का पहला, आर्टिकल 41 में हमने अभी बताया कि काम करने का अधिकार यानी पहले का दूसरा, और समान नागरिक संहिता जो है ये किसमें, ये जो है आर्टिकल जो है 44 में ही जो है की गई है। और अनुच्छेद जो है वो कृषि एवं अनुच्छेद जो 48 है वो कृषि एवं पशुपालन के लिए पालन का लिए है। तो यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 जो है ये हमारा मिल रहा है, अगर ये यहाँ कहीं पे होगा तो वो सही है। इसका पहले का पहला दूसरे, हाँ, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिनिषेध, ठीक है, तो ये तो भैया मौलिक अधिकार होगा। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधियों के प्रयोजन के लिए भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो यहाँ पर अगर देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ ऑप्शन बी ही जो है वो नीति निर्देशक में शामिल है। ऑप्शन ए जो है वो मौलिक अधिकारों का जो है, ठीक है, मतलब कथन ए जो है वो मौलिक अधिकार में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। अब देखो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख क्या था क्या है नहीं, ठीक है, अब कौन सा नहीं है। तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य नहीं है भाई। कल्याणकारी राज्य, आर्थिक और जो है सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह, ये सारे के सारे जो है उद्देश्य हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ये नहीं। अगला अगर हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। अगला अगर हम देखेंगे भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है या फिर जो मौलिक अधिकारों में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों में जो है ये बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार किए। कौन कौन से प्रावधान, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक जो है संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो अगर हम यहाँ पर देखें इनमें से कौन सा जो है सही है, तो इनमें से 2 और 3 ही सही है भाई, ठीक है, यही है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी में विभाजित किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिराष्ट्रीय राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो है नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, तो वो है अपना कौन सा, ठीक है, सोई विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण, ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सभी के सभी हिस्सा हैं। तो चलिए, आई होप कि आपका ये सेशन जो है वो समझ में आया होगा, क्लियर रहा होगा आपको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।